ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ವೇತನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಒಂದು ಅಹವಾಲನ್ನು ಪತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಆಗಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಜೀವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल पाशा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राइसी स्कूल से मेहमान टीचर की तरफ पर काम कर रहा हूँ। ये हमारा चौथा साल है एवं पिछले पहले साल में जमा हुए थे स्कूल में मेहमान टीचर की हैसियत से काम करने के लिए। उस वक्त हमारे साथ क्या है, बहुत सारे हुकूमत के ज़रिए से वादे हुए कि आपको क्या है तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। सिर्फ पिछली हुकूमत का वादा रहा। अब हम इस मर्तबा जो हमारी हुकूमत चल रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है, उससे हम दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें क्या है तनख्वाह बढ़ा कर दिए। 10,500 रुपये महीने की तनख्वाह है। इस 10,500 में हमारा जीवन कहाँ चलेगा, जैसे हम ज़िंदगी गुजारेंगे? इसके लिए हम क्या है हुकूमत से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम तमाम के लिए एक मदद करें कि जो हमारे कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन के जो सदर हैं, उन्होंने कहा है कि माहाना 36,000 हमें तनख्वाह दी जाए। इसकी हम गुजारिश करते हैं। और हमारे लिए क्या है, जब छुट्टियां होती हैं, अप्रैल की छुट्टी होती है, मई की छुट्टी होती है, अक्टूबर की छुट्टी होती है, इसमें भी हमें क्या है तनख्वाह नहीं दी जाती और हमें क्या है एक किराए की तरह लेकर इस्तेमाल करते हैं। तो हम तो मेहनतें कर रहे हैं, जैसे हमें हमारे सर ने कहा MOD क्लासेस वगैरह भी हम चलाते हैं, उसमें भी हम अपनी मेहनत क्या है कोशिश कर रहे हैं तलबा के लिए। तो इसलिए हम क्या हुकूमत से अदबन गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए मदद फरमाएं, जल्द से जल्द इस साल क्या है हमारी तनख्वाह को बढ़ाकर क्या है हमारे लिए रास्ते इनायत फरमाएं। ಇದೆ ಆಗಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಜೀವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल पाशा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राइसी स्कूल से मेहमान टीचर की तरफ पर काम कर रहा हूँ। ये हमारा चौथा साल है एवं पिछले पहले साल में जमा हुए थे स्कूल में मेहमान टीचर की हैसियत से काम करने के लिए। उस वक्त हमारे साथ क्या है, बहुत सारे हुकूमत के ज़रिए से वादे हुए कि आपको क्या है तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। सिर्फ पिछली हुकूमत का वादा रहा। अब हम इस मर्तबा जो हमारी हुकूमत चल रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है, उससे हम दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें क्या है तनख्वाह बढ़ा कर दिए। 10,500 रुपये महीने की तनख्वाह है। इस 10,500 में हमारा जीवन कहाँ चलेगा, जैसे हम ज़िंदगी गुजारेंगे? इसके लिए हम क्या है हुकूमत से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम तमाम के लिए एक मदद करें कि जो हमारे कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन के जो सदर हैं, उन्होंने कहा है कि माहाना 36,000 हमें तनख्वाह दी जाए। इसकी हम गुजारिश करते हैं। और हमारे लिए क्या है, जब छुट्टियां होती हैं, अप्रैल की छुट्टी होती है, मई की छुट्टी होती है, अक्टूबर की छुट्टी होती है, इसमें भी हमें क्या है तनख्वाह नहीं दी जाती और हमें क्या है एक किराए की तरह लेकर इस्तेमाल करते हैं। तो हम तो मेहनतें कर रहे हैं, जैसे हमें हमारे सर ने कहा MOD क्लासेस वगैरह भी हम चलाते हैं, उसमें भी हम अपनी मेहनत क्या है कोशिश कर रहे हैं तलबा के लिए। तो इसलिए हम क्या हुकूमत से अदबन गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए मदद फरमाएं, जल्द से जल्द इस साल क्या है हमारी तनख्वाह को बढ़ाकर क्या है हमारे लिए रास्ते इनायत फरमाएं। ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಸುಮಾರು ನಾನು ಒಂದು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।
ಸುಮಾರು ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ 8,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ 10,500 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಲದು, ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10,500 ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವಧನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 10,500. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. हम यहाँ पर मौलाना आज़ाद स्कूल ಗೌರವಧನವನ್ನು